बाय 500। ओह कितनी है? करो करो पापा का बोल। एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, वो एप्लीकेशन नंबर क्या है मुझे नहीं पता। 1116208। हाँ अभी एप्लीकेशन नंबर क्या है? ये होगा? नहीं ये तो नहीं होएगा। सेंटर नंबर होता है, सेंटर नंबर ही डाल के देख लेते हैं। 810320 1116520 सही तो है। रिमूवल में ऐसी क्या बेटा? हाँ तो सीबीएसई की साइट पे ही करना बेटा। तो उस पे आ ही नहीं रहा ना। माँ आपका फोन दो। ले नहीं, सीबीएसई के साइट पे नहीं आ रहा। लो बेटा। ओह ओ आगे 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 दो 1116208 डेट ऑफ बर्थ 23/08/2010। ओ रुको, इंग्लिश में 77, 80 में से हिंदी 80 में अच्छा, से 80 में से 77, हिंदी में 73, मैथ्स में 53, साइंस में 74, एसएसटी में 76 और आईटी में 48। कैलकुलेटर कहाँ है? मेरे फोन में निकाल नहीं, ये बेटा देख लो सब। ये देखो ये कौन कर रहा था ये। रुको 77 प्लस 20 कितना हो गया? 97 प्लस 93 93 प्लस 94। इसको तो ऐड ही नहीं करेंगे। मैथ्स को नहीं कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ। 94 94 96 96 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 500। ओह कितनी है? 95.6। करो करो पापा का बोल। एंड या दैट वाज माई रिएक्शन टू माई रिजल्ट। एंड उसके बाद मेरे घर पे गेस्ट्स आने लग गए थे। एंड देन आई टुक अ शावर बिकॉज व्हाट्स अ बेटर वे टू सेलिब्रेट a good thing than an everything shower. And result देखने के बाद I was busy calling my dad and my sister. My sister was sleeping and I just called her and I was like, bro result आ गया, and she was also very happy. और मेरा reaction देख के you must have understood that result अच्छा आया है. So let me tell you, starting off with the best, English. English में I was expecting 99 because मेरे स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आते थे. मतलब हाफ ईयरली और प्री बोर्ड सेकेंड में I scored 99 and in प्री बोर्ड फर्स्ट I scored 100 and बोर्ड में 97 आ गए. Not that it's bad, it's just that English is my favorite subject and I expected a bit more. And मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा भी गया था. I just did one grammar का question wrong and उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज़ wrong करी थी, which was the ending part of it. So I thought कि 99 आएंगे, but anyways. And moving on, we have IT. IT में I scored 98 and I know मेरे marks कहाँ कटे हैं. 2 MCQ में गलत करके आई थी and उसी में कटे हैं. Then SST में I was expecting 99 बिकॉज मेरा एक MCQ अलावा कुछ गलत नहीं हुआ था. मेरे को सब आता था SST के पेपर में. एवरी आंसर आई न्यू इट, बट आई डोंट नो 96 कैसे आ गए भाई. इतने कम तो मैंने सोचे भी नहीं थे. मतलब SST का पेपर वॉज माई बेस्ट पेपर. तो आई डोंट नो कहाँ क्या गलत हुआ है, बट एनीवेज अब तो क्या ही कर सकते हैं. साइंस में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 96 बट मेरे 94 आए एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज you guys have no idea कि how much I have struggled with science. Science is like my worst subject ever. मेरे पूरे साल साइंस में बढ़िया नंबर नहीं आया. मेरे हर कोचिंग के टेस्ट में 60 से ज़्यादा मार्क्स आ ही नहीं पा रहे. मैक्सिमम 65, उससे ऊपर मेरे नंबर ही नहीं आ रहे आउट ऑफ 80. एंड इट वॉज सो डिसहार्टनिंग. मेरे को लगा था कि मैं बोर्ड में कैसे करूँगी, बट गुड. एंड 94 है, ठीक है. 96 सोचे थे बट 94 भी चलेगा मेरे को. एंड हिंदी में आई कांट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी आई एम विद माई हिंदी के मार्क्स बिकॉज हिंदी इज़ अ सब्जेक्ट जो मेरे से अगेन नहीं होता है. मेरी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, मात्रा मिस्टेक्स जैसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा. मैं लेजिट फ्रस्ट्रेट हो जाती थी हिंदी से, मेरे से नहीं पढ़ी जाती थी.
एंड ओ माई गॉड, मैंने सोचा था कि 85 आ जाए ना तो भी मैं तो हाथ जोड़ लूँगी भगवान के. 73, 93. ओ माई गॉड, माइंड ब्लोइंग. मैं तो खुद को सैल्यूट करती हूँ मेरे हिंदी के नंबरों के लिए. और लास्टली वी हैव मैथ्स. नो सी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैथ स्टैंडर्ड लेना, नोइंग कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है भी नहीं कि मैं मैथ स्टैंडर्ड लूँ. बट आई स्टिल डिड इट. एंड उसके बाद पेपर तो कैसा आया था, यू ऑल नो. एंड आई क्राइड अ लॉट आफ्टर मैथ्स का पेपर. I mean, it was justified. And मेरे को literally, there is a part of me that is disappointed, but I knew कि मेरे इतने ही आएंगे because considering मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था, this is the best. And the fact कि मेरे 70 से ऊपर आ गए is a big deal. I legit thought कि मेरे मतलब 50 भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, because मेरे सेट में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन था. एंड तुम लोग कुछ भी बोलो कि इस बुक में था, इस बुक में था, इस बुक में था, इट वॉज डिलीटेड. वो क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन में से था. एंड या मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी मेरे मैथ्स के मार्क्स के बारे में. दैट्स लिटरली everything I would want to say. And I'm actually very satisfied. I'm not satisfied with the marks in my subjects, but I'm satisfied with the overall percentage, because 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी होती है तो मैंने मैथ्स को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया, ऑफ कोर्स. एंड आई एम satisfied with the percentage because you don't know, I know, my parents know, my entire family and friends and all my teachers know. मैं पूरे साल बीमार थी. From June 26 to December end, I was sick this entire while. I would get fevers within the span of 15 days, and I was just very disheartened that entire while because मेरे में एनर्जी ही नहीं होती थी. एनर्जी, मोटिवेशन, मेरी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी. आई वॉज सो वीक एट दैट टाइम. एंड मेरे से लेजिट पढ़ाई नहीं हो रही थी उस टाइम. आई वॉज क्राइंग. आई वुड हैव लाइक कैनुलाज एवरी मंथ. मेरे ब्लड टेस्ट होते रहते थे, CT स्कैन्स, MRIs, जो भी उसे बोलते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं है. इट वॉज अ वेरी डार्क पीरियड फॉर मी, यू कैन से. एंड स्पेशली 10th जैसे क्रूशियल ईयर में it was horrific. See, I was just editing the video right now and I realized that there will be a lot of people who will be saying that it's just an excuse that you're making up because you couldn't score better. But forgive my voice, I have a really bad cough and cold, so I'm literally struggling to catch a breath. Yeah, so I was saying कि बहुत लोग ऐसा बोलेंगे. And see, you can think whatever you want, but मुझे पता है, and the people around me, they also know how much I have struggled the entire year for that span of month. So you can say whatever you want, but that's the reality. Maybe if I weren't sick for so long, I could have scored better. But yeah, I just wanted to address this because I know there will be a lot of people. And उसके बाद भी despite all of that, getting 95.6%, big deal, big deal. And even if मैं 6 के 6 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालूँ तो भी मेरे 91.8 या 9% बन रहे थे, which is not bad either. So overall, I'm very satisfied with my performance, with my results, and so are my parents and my friends, and they're all very proud of me, and I'm also very proud of me because looking back at the circumstances, I did a pretty good job. And yeah, that was it. Please let me know your results in the comments down below, and do not get disheartened even if you have scored less, because 10th के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला है. 2-4 दिन तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर्स पूछ लेंगे, एंड उसके बाद nobody will give a damn about it. मेरे तो पेरेंट्स बोलते 10th के 12th के मार्क्स की भी किसी को नहीं पड़ी रहती है. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड. बाय बाय. Another thing that I want to address is that you might say कि ये सब कहने की बातें हैं, which I agree with. I agree कि at that moment you feel really sad and it's justified, you know. अगर आप पूरे साल किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और फिर आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है अच्छा, it is disheartening. But what I mean to say is कि don't carry that thing for a long period of time. Feel sad. You are, you know,
it's justified for you to feel sad, but don't carry that thing for a long period of time. There is a lot in life than just your 10th boards, and don't carry it for a long time because then it will hurt even more.